आज हम बात करेंगे लो कार्ब डाइट या कीटोजेनिक डाइट। अगर आप ये रेगुलरली कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से इसे फॉलो कर रहे हैं, तो इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। इस डाइट में आप रोटी, चावल, आटा और मीठी चीज़ों को कम कर देते हैं। अक्सर जब आप कोई न्यूज़ या आर्टिकल पढ़ते हैं कीटोजेनिक डाइट पे या किसी डाइटिशियन से मशवरा लेते हैं, तो वो कहते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए कीटोजेनिक डाइट कर सकते हैं, लेकिन लंबे अरसे तक मत करें क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। क्या ये सच है? चलिए इस वीडियो में इस पे बात करते हैं। सबसे पहली बात, किसी भी किस्म का कार्बोहाइड्रेट जैसे रोटी, चावल, चीनी वगैरह एसेंशियल या लाजमी नहीं होता। मतलब ये है कि आपके जिस्म को इनकी जरूरत नहीं है। जिस तरह आपको प्रोटीन, एसेंशियल अमीनो एसिड्स और फैट की है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन है, एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो कि फैट है, लेकिन कोई भी एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए ही नहीं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के साथ जो विटामिन्स और मिनरल्स बॉडी में आ जाते हैं वो आपके जिस्म के लिए बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर सब्जियों में मौजूद कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी के साथ साथ विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर भी मिलता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स खाने से आपको फायदा होता है। लेकिन ये जरूर याद रखें कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स सिर्फ कार्ब्स के लिए नहीं चाहिए, बल्कि इनके साथ आने वाली फायदेमंद चीजों जैसे विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर की वजह से चाहिए। हमारे जिस्म को ग्लूकोज ना खाने से या ग्लूकोज से बनने वाली एनर्जी के ना बनने से कोई खास नुकसान नहीं होता। आप शायद ये सोच रहे होंगे, लेकिन एनर्जी कैसे मिलेगी फिर? इसका जवाब यह है कि आपका जिस्म फैट या कीटोन्स पर भी बहुत अच्छी तरह चल सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ग्लूकोज ही लें। और फिर लोग ये भी कहते हैं कि लो कार्ब डाइट आपके थायराइड को खराब कर देगी। थायराइड को ग्लूकोज की जरूरत नहीं होती। थायराइड हेल्थ का ताल्लुक अच्छी न्यूट्रिशन से, ना कि ग्लूकोज से। थायराइड का मसला अक्सर लो कैलोरी डाइट पे जाने से होता है, ना कि लो कार्ब डाइट पे। लो कैलोरी डाइट का असर थायराइड पे पड़ता है, लेकिन लो कार्ब डाइट और लो कैलोरी डाइट एक ही चीज नहीं है। ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। तो थायराइड का मसला कार्बोहाइड्रेट्स की कमी की वजह से नहीं, डाइट में से न्यूट्रिएंट्स कम होने की वजह से होता है। जब मैं कीटोजेनिक डाइट रेकमेंड करता हूं तो मैं हमेशा ज्यादा सब्जियां खाने का कहता हूं, क्योंकि इन सब्जियों से आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं जो आपके थायराइड के लिए भी जरूरी हैं। तो हमें सब्जियों से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मगर ग्रेन से नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रेन्स को डाइजेस्ट करना मुश्किल है, जैसे गंदम, चावल वगैरह, और इनमें ग्लूटेन भी होती है। ग्लूटेन एक प्रोटीन है और ये वाहिद प्रोटीन है जो जिस्म में जाके हजम नहीं होती, मैदे को मुतासिर करती है। और ये ग्रेन्स बहुत तेजी से जिस्म में जाके शुगर में तब्दील हो जाते हैं, और ये शुगर आपके ब्लड में जाती है और आपकी ब्लड शुगर बढ़ जाती है। और फिर ये बात तो मुझे और भी मजेदार लगती है। लोग कहते हैं आप लंबे अरसे तक लो कार्ब डाइट नहीं कर सकते, आप चीटिंग करेंगे, आपको क्रेविंग्स होंगी। मगर ये बात भी बिल्कुल गलत है। सबसे पहली बात, लो कार्ब ही वो डाइट है जिसे आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी शुगर खाने की क्रेविंग कम हो जाती है, भूख कंट्रोल में आ जाती है। ये दोनों चीजें, क्रेविंग्स और भूख, की सबसे बड़ी रुकावट होती है किसी भी डाइट को लंबे अरसे तक चलाने में। अगर आप लो कैलोरी डाइट करेंगे और उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रखेंगे तो आपको भूख ज्यादा लगेगी, क्रेविंग्स होंगी, और शायद आप उस डाइट को चला नहीं पाएंगे। लेकिन लो कार्ब डाइट में ये मसले कम हो जाते हैं। अब और एक गलत फहमी ये है कि लो कार्ब डाइट का मतलब हाई प्रोटीन डाइट है। ये भी गलत है। लो कार्ब में जरूरी नहीं कि प्रोटीन बहुत ज्यादा हो, अनलेस आप मसल बिल्ड कर रहे हैं जिम में जाके। और प्रोटीन की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपको अमीनो एसिड्स चाहिए जिनसे आपकी बॉडी खुद अपनी प्रोटीन्स तैयार करती है। फिर ये लोग ये भी कहते हैं कि ये डाइट हेल्दी नहीं है क्योंकि आप एक पूरे का पूरा फूड ग्रुप छोड़ रहे हैं। अब आप छोड़ क्या रहे हैं? आप छोड़ रहे हैं मैदे से बने हुए नान, कुकिंग ऑयल्स में बने हुए पराठे जो कि सिंथेटिक और रिफाइंड, ब्रेड, बिस्किट्स, मिठाइयां, केक वगैरह, बाहर का खाना, चिप्स, समोसे, पकोड़े, जिंगर बर्गर्स। ये सब चीजें वैसे भी इतनी हेल्दी नहीं होती क्योंकि इनमें ज्यादातर रिफाइंड कार्ब्स और चीनी होती है। रही बात विटामिन्स, बी विटामिन्स या दूसरे न्यूट्रिएंट्स की, तो वो आपको बहुत से दूसरे फूड से मिल सकते हैं, जैसे सब्जियां, फल, गोश्त, दालें वगैरह। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ कम फायदे वाली चीजें छोड़ रहे हैं, लेकिन जितने भी अहम न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी बाकी हेल्दी खुराक से पूरी हो सकती है। अब ये जानना आपके लिए जरूरी है कि लो कार्ब डाइट अगर आप एक लंबे अरसे तक करते हैं तो इसके कुछ बड़े फायदे क्या हो सकते हैं। आपकी इंसुलिन कम हो जाती है, दिल की सेहत बेहतर हो जाती है, वेट लॉस होता है, आपका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, वजन कंट्रोल में रहता है और एनर्जी लेवल स्टेबल रहता है, स्किन इंप्रूव हो जाएगी, एक्ने खत्म हो जाएगी, पीसीओएस सिम्टम्स कम हो जाएंगी, लिवर का फैट कम होगा, दिमाग ज्यादा अच्छी तरह काम करेगा, कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव होगा, मूड बेहतर होगा, डिमेंशिया के चांसेस कम हो जाएंगे।
मतलब ये सब कॉमन सेंस वाली बातें हैं, लेकिन आप जानते ही हैं कि जब कोई चीज इतनी अच्छी होगी तो कोई ना कोई उसे गलत साबित करने की कोशिश जरूर करेगा। ये हमेशा होता है। तो लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, मगर आप बस इग्नोर करके लो कार्ब डाइट करते रहें। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।